बच्चों आज हम प्रश्न संख्या 13 बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है जिसकी लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। फिर पी को केंद्र मान लेना है और 4 सेंटीमीटर नाप पर एक वृत्त बना देना है। फिर क्यू को केंद्र मान लेना है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देना है। इसके बाद दोनों ही केंद्रों से दोनों ही वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल सा रचना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर नाप के एक रेखाखंड ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम प्रश्नानुसार पी और क्यू। चलिए अब कहना है जो पी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। और अब क्यू को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। चलिए तो क्यू पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देते हैं। चलिए हो गया, दोनों ही वृत्तों की रचना हो गई है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। चलिए यहाँ आप सब बड़े कॉपी बनाइएगा, यहाँ जगह कम है इसलिए हम थोड़ा इधर ले लिए थे और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे, वृत्त बन गया है। अब हम करते हैं पी क्यू को समद्विभाजित। बहुत ही आसान है। आधे से ज़्यादा को प्रकार खोलेंगे यानी पी क्यू से आधे से ज़्यादा और कट लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। फिर क्यू पे रखेंगे और फिर कट लगाएंगे ऊपर नीचे। अब हम क्या करेंगे, एक केंद्र का पता करेंगे। चलिए हमारा केंद्र हो गया, केंद्र का पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, केंद्र पर प्रकार को रखेंगे और इस तरीके से इसे त्रिज्या बना लेंगे और वृत्त पर सभी वृत्तों पर कट लगा देंगे। हम वृत्त नहीं बनाएंगे, सभी वृत्तों पर कट लगा लेंगे दोनों ही तरफ। तो हमें ये बिंदु पता चल गई है। अब इन बिंदुओं का नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। तो इसका नाम हम ए बी सी और डी रख लेते हैं। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तो हम केंद्रों से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो क्यू पे रख के स्पर्श रेखा खींच लेते हैं हम पहले। बी बिंदु पे भी खींच देते हैं और इनको किरण बांध लेते हैं। ये किरण हो गया और ये एक किरण हो गया। तो इस किरण का नाम हम दे देते हैं एक्स और इसका वाई। अब हम इस केंद्र से खींचेंगे, केंद्र पी से। और इस और भी खींच लेते हैं। तो यहाँ भी खींच लिया, इनको भी किरण मान लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं जेड और इसे कह देते हैं आर। चलिए तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। हमने दोनों ही केंद्रों से स्पर्श रेखा खींच दी। बहुत ही सिंपल सा है। अब हम इसके रचना के चरण लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले लिख लेते हैं रचना के चरण। सबसे पहले हमने पी क्यू एक रेखाखंड खींचा था 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पे हमने क्या किया, पी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया।
फिर हमने क्या किया, क्यू को केंद्र मानकर, क्यू को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। नंबर 4 में हमने क्या किया, पी क्यू को समद्विभाजित कर, पी क्यू को समद्विभाजित कर केंद्र ओ से, केंद्र ओ से ओपी त्रिज्या, ओपी, हम ओ भी ओ क्यों भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, बराबर है। तो ओपी त्रिज्या के वृत्त, ओपी त्रिज्या के वृत्त से दोनों वृत्तों पर ए बी सी तथा डी कट लगाया। ठीक, फिर 5 नंबर हमने क्या किया, केंद्र पी से दो किरण पी जेड तथा पी आर खींचा, पी जेड तथा पी आर खींचा, जो बिंदु डी तथा सी पर, डी तथा सी पर स्पर्श करती है। 6 नंबर, केंद्र क्यू से दो किरण दिख रहा है आपको, दो किरण क्यू एक्स तथा क्यू वाई खींचा, जो बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है, जो बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है। ठीक, तो 7 नंबर में हम लिखेंगे, इस प्रकार PD PC QA तथा QB, PD PC QA तथा QB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं है। चलिए, कंस्ट्रक्शन छोटा, रचना छोटा है, परंतु रचना के चरण ज़्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं है, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया से। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।